नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। राजस्थान में 11 फरवरी का दिन बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं बल्कि प्रदेश की करोड़ों गृहिणियों की रसोई, युवाओं के सपने और उद्यमियों की मेहनत का भविष्य तय करेगा। जहां एक और महिलाएं लखपति दीदी जैसी योजनाओं के विस्तार की उम्मीद कर रही हैं, वहीं लघु उद्योग भारती के माध्यम से प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने भी सरकार तक अपने सुझाव पहुंचाए हैं। आखिर क्या चाहता है राजस्थान का व्यापारिक जगत, महिलाएं और स्थानीय लोग? हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी ने बजट को लेकर की खास बातचीत। राजस्थान सरकार का बजट 11 तारीख को आने वाला और इस बजट से युवाओं को काफी कुछ अपेक्षाएं हैं। और क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सरकार से वो चाहते हैं, हमारे साथ कई युवा और गृहिणी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं कि सरकार को जो है क्या चीजें सस्ती करनी चाहिए, क्या आप चाहते हैं? सरकार को महिलाओं और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और छात्रवृत्ति प्राप्त करवानी चाहिए और महिलाओं के लिए रोजगार और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा के हिसाब से जिस तरीके से बात की है, सुरक्षा, महिला जिस तरीके से बाहर निकलती है, कैसी सुरक्षा होनी चाहिए? क्योंकि आजकल चोरियां भी बढ़ रही है, क्या कहना चाहिए? तो चोरियां भी कम होनी चाहिए, क्राइम कम होना चाहिए और लड़कियों के लिए तो ना सुरक्षित माहौल रहना चाहिए। मैडम, जिस तरीके से आप गृहिणी हैं, घर में जिस तरीके की वस्तुएं जो महंगाई को, क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से हम यही चाहते हैं कि लाइक एजुकेशन, अब जैसे कि मेरे को एमसीए करना है लेकिन एमसीए की फीस बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अब सिलाई सीख रही हूँ ताकि इससे मैं अब इनकम करके अपना एमसीए कंप्लीट करूँ। तो सरकार मतलब लाइक मेरे जैसे कितने भी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो उनको छात्रवृत्ति मिले या थोड़ा सा उनको सरकार से थोड़ा इतना मिल सके कि वो आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। अब लाइक जैसे अब मैं हाउस वाइफ हूँ तो घर का भी इतना हो जाता है कि सब्जी की महंगाई हो रही है, दूध में इतना हो रहा है या गैस की बहुत ज़्यादा आई आ रही है, तो इतना नहीं होता है सबसे। तो सरकार इन सब में थोड़ी सी छूट दे तो भी चलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में क्या अनुदान मिलना चाहिए? सरकार जिस तरीके से अनुदान देती है, छात्रवृत्तियां देती है, एजुकेशन के लिए जो किताबें फ्री करती है, क्या? हाँ, तो जैसे अभी दे ही रहे थे, पिछली बार दिए थे, लैपटॉप्स दिए थे सरकार ने, लेकिन कुछ बच्चों के पास आए भी नहीं थे, रोक दिए गए थे। तो चाहते हैं कि सभी बच्चों के पास बराबर से सभी के पास जैसे बुक्स आ जाए, लैपटॉप्स आ जाए, तो वो सब। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार को युवाओं के लिए टाइम टू टाइम भर्ती निकालनी चाहिए और जो भी एजुकेशन का जो बजट होगा वो एकदम बराबर होना चाहिए और जो भी अपने ये न्यू स्कूल लाइब्रेरी होनी चाहिए, न्यू स्कूल पुस्तक होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। मैडम, आप भी गृहिणी हैं, घर भी चलाती है और साथ में जो एजुकेशन की जिस तरीके से बात हो रही है, कैसे चाहते हैं कि सर सरकार क्या करे? सर देखो, मैं 12th पास हूँ, मैंने उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं की थी और है ना मैं यही चाहती हूँ कि ना गृहिणी जैसे शादी हो जाती है लड़कियों की तो उनके लिए पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो लड़कियां आगे बढ़ नहीं पा रही है, वो शादीशुदा है, वो समझ सकती है अपने काम के हिसाब से, वो निकल नहीं पाती है। बस गृहिणी के लिए जो होता है ऑनलाइन जो होती है ना एग्जाम्स, वो होने चाहिए आगे जाके। जी जी, बिल्कुल। और सोने भी इतने महंगे हो चुके हैं, लेडीज पहन नहीं पाती है और वो खरीद भी नहीं पाती है। वो अपने अपन अगर घर में अगर वो बजट करती है, अपने पेमेंट अगर एक्स्ट्रा रखती है तो वो घर में ही खर्चे हो जाते हैं, बच्चों के भी खर्चे हो जाते हैं। बच्चे उनके भी ना बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, उनकी फीसें भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे 50,000 के ऊपर है ना फीस भरते हैं वो बच्चों की, तो वो अपना घर नहीं चला पाती है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार अब बजट ला रही है? ये बजट एक वो चीज होती है जो पूरे साल जो चलती है, सरकार उसी से चलती है और उन लोगों तक पहुंचती है जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या कुछ करे कि आपको मतलब उनसे भी फायदा हो? निम्न वर्गीय लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा करे, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा करे, उनका इतना नहीं होता है इनकम। आप कितना पढ़ा लिखे हैं आपने? मैं एमकॉम। एमकॉम है, एमकॉम के बाद आगे आपने ट्राई नहीं किया एजुकेशन में? क्यों, क्या वजह है? क्योंकि पैसा एक सबसे बड़ी वजह रहती है कि पैसों की वजह से आगे नहीं काम भर्ती नहीं कर पाते हैं या एजुकेशन ले नहीं पाते। तो क्या चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे? सरकार भर्तियां निकाले एमकॉम के लिए, व्यवस्था चाहते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं या जॉब कर सके। जिस तरीके से बजट की बात की है, एक मिनट भागिए मत, आप भी महिला है, महिला होने के नाते किस तरह की, क्योंकि देखिए सरकार हर सुरक्षा से लेकर पढ़ाई तक
सारा खर्च वहन करती है, हर चीजें करती है। आप क्या चाहते हैं, जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश से भी आप आते हैं? सर हम ग्रामीण परिवेश से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो भी एजुकेशन करते हैं तो हम एजुकेशन वैसे गवर्नमेंट से करते हैं तो हमारी आधी फीस होती है। तो मैं सर ये है कि हम आगे पढ़ लिख के एजुकेशन हो जाता है, बीएड हो जाता है, सारा चीज होता है, फिर भी गवर्नमेंट की वैकेंसियां बहुत कम आती है। तो हम क्या है कि गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकले, क्योंकि हम सारे बेरोजगार हैं तो हमारे को रोजगार पाने के लिए। लघु उद्योग भारती ने किस तरीके से सरकार को जो है अपनी जो चीजें सरकार से कही है और क्या सरकार अब इस बजट में उन्हें पूरा कर पाएगी, उन्हीं को लेकर हमारे साथ महावीर जी है। सर, जानना चाहेंगे कि लघु उद्योग भारती समय समय पर सरकार को कई तरह की चीजों से अवगत कराती है। इस बार क्या बजट के लिए आपने जो है सरकार से मांग की है? राजस्थान सरकार का 11 फरवरी को बजट श्रीमती दिया कुमारी जी प्रस्तुत करने वाली है। उस बजट के लिए लघु उद्योग भारती ने विभिन्न प्रकार के सुझाव रखे हैं। चूंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है और बहुत सारी संभावनाएं राजस्थान में हैं और कई प्रकार के मिनरल राजस्थान में 80 तरह के मिनरल्स हैं और इन सब मिनरल्स की प्रोसेसिंग आसपास के प्रदेशों में होकर और फिनिश्ड प्रोडक्ट वहां से जाता है। तो हमारी सर्वप्रथम सरकार से मांग है कि किस तरह से हमारे मिनरल की प्रोसेसिंग यूनिट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने की यूनिटें राजस्थान में लग सके, जिससे कि राजस्थान की रेवेन्यू बढ़े, रोजगार बढ़े और सरकार को उससे प्रत्यक्ष कर भी प्राप्त हो सके। उसके पश्चात कृषि भूमि भी राजस्थान में सर्वाधिक है और कृषि भूमि के लिए कहीं न कहीं जल की और सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार का बजट होना चाहिए। अगर उसकी व्यवस्था होती है तो राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो कृषि के लिए उपयोग हो सकता है। और इसके अगला कदम जो सरकार से हमने अपेक्षा की है उद्योगों की दृष्टि से, राजस्थान के कई तरह के उत्पाद हैं जो राजस्थान में जीरा है, इसबगोल है, इस तरह के ग्वारगम है। ये भारत का सर्वाधिक प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो सभी राजस्थान के आसपास के प्रदेशों में लगी हुई है। उसमें सबसे मुख्य जो दिक्कत है वह मंडी शुल्क की है, जो हम निरंतर मांग कर भी रहे हैं सरकार से कि अगर उसको कम किया जाता है तो राजस्थान का जो उत्पाद है वह यहीं पे इंडस्ट्री के अंदर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसके अतिरिक्त कुछ जो सरकार के विभाग हमारे डीआईसी, रिको, बिजली घर है, उसके संबंधित भी सुझाव दिए गए हैं। रिको के अंदर अभी भूमि का डायरेक्ट अलॉटमेंट प्रक्रिया जो चल रही है वह उस स्वागत योग्य है। सरकार ने पिछले बजट से उसको प्रारंभ किया है, हम उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी भी जहां पे लैंड अलॉटमेंट हो रही है तो रिको के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां और सरकार की शर्तों के अनुरूप उसको कंप्लीट करना, समय पर वहां फैक्ट्री का निर्माण करना, रोड, लाइट, पानी की व्यवस्था की हमने मांग रखी है। उसके अतिरिक्त बिजली के संबंध में भी हमने कई सुझाव दिए हैं। बिजली की दरें राजस्थान की अन्य प्रदेशों से बहुत अधिक होने के कारण बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हब हमारे यहाँ पे नहीं खुल पा रहे हैं, जैसे पावरलूम सेक्टर। राजस्थान में कपड़ा बहुत सारे जिलों में प्रोसेस होता है, लेकिन जो कपड़ा रॉ है वो सारा साउथ से आता है और राजस्थान सरकार से मांग की है कि अगर पावरलूम सेक्टर को डेवलप करना है तो गैस की उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी, बिजली की दरों में कमी करने की अपेक्षा है और इस सेक्टर के लिए इंस्टॉलेशन के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग से हमने ये मांग की है, जो सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर बिजली पूरी नहीं है और कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले सोलर अगर अपना लगाना चाहता है तो अपने को चाहिए कि उसको रियायत दी जाए, उस प्रक्रिया को सरल किया जाए जिससे वो सोलर इंस्टॉल करके अपने प्लांट को चला सके। पर्यावरण को लेके भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिनरल्स और टेक्सटाइल और स्टील की इंडस्ट्री है और उनको पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो राजस्थान सरकार उसके लिए भी विशेष कोई पैकेज, कोई क्षेत्र सुनिश्चित करे जिससे इस पर्यावरण संबंधित जो इंडस्ट्री है वह वहां लग सके। विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए हैं और उम्मीद करते हैं जिस तरह से सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्व दे रही है, युवाओं को महत्व दे रही है, हम चाहते हैं कि जो युवा पलायन करके उद्योग से सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, जो राजस्थान से बाहर और भारत के बाहर जा रहे हैं, वह कैसे रुके।
सरकार का पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, जिससे हमारे राजस्थान का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और रोजगार बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जिस हिसाब से केंद्रीय बजट आया है, उसको देखते हुए ये चूँकि डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो लोग उद्यमियों की और उद्योग की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा है कि ये बजट भी उतना ही अच्छा राज्य का बजट आना चाहिए। और सरकार ने जैसे ही अपने सत्ता में आते ही जिस हिसाब से राइजिंग राजस्थान और जैसे कार्यक्रम शुरू किए, उस हिसाब से ये देखने को मिला कि ये सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत गंभीर है। तो उसको देखते हुए हमें सबको बहुत उम्मीद है कि ये बजट निश्चित रूप से केंद्र की लाइन पर ही ये बहुत अच्छा बजट आना चाहिए, जिसमें लघु उद्योग भारती की तरफ से जो सुझाव, जो मांगे करी गई है, वो जैसा कि हमारे वरिष्ठ महावीर सिंह चोपड़ा ने बताया, उन सब चीजों को सरकार गंभीरता से उसके पे विचार करेगी। और हमें हमें उम्मीद भी है कि खास तौर से बहुत बरसों से चली आ रही मांग है कि कृषि जिन्सों पर जो मंडी कर में रियायत दी जाए, ताकि यहाँ से जो उत्पादन यहाँ होता है जीरा, इसबगोल, वो पड़ोसी राज्यों में जाके वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट भी वहां से होता है और पूरे देश में उसकी व्यापार भी वहां से होता है। वो व्यापार निश्चित रूप से राजस्थान में होना चाहिए। एक और सुझाव है कि आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, जो भी एक मरणासन स्थिति में था, उसको वापस सरकार अगर उसको पुनर्जीवित करना चाहती है, तो उसकी जो अनुदान राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाए, ताकि आरएफसी एक जरूरतमंद उद्योगों को रोजगार ऋण दे सके। उसमें एक टेक्निकल अधिकारियों की भी बहुत कमी है, तो अधिकारियों की नियुक्ति, जितने भी आरएफसी के बड़े-बड़े ऑफिस हैं, उस अधिकारियों की नियुक्ति वहाँ पे निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जो रीजनल मैनेजर की जो एक ऋण देने की जो एक लिमिट है, उसको जो पुराने अगर मापदंड के हिसाब से बहुत कम है, वो कम से कम 5 करोड़, 2 से 5 करोड़ करी जानी चाहिए। और युवा उद्यमिता जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है सरकार का, उसमें 6% एक लिमिट है सब्सिडी की, उसको भी बढ़ाकर कम से कम 2 करोड़ किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से हमारे सुझाव रहेंगे। हाँ, एक और सुझाव है, सोलर के लिए राजस्थान सबसे, गुजरात और राजस्थान एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है सोलर एनर्जी के लिए। उसमें सोलर पैनल और सोलर जो सेल बनाने की जो एक उद्योग है, वो राजस्थान में विकसित नहीं हुआ है। उसके लिए सरकार को एक अलग पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि ये सोलर पैनल, सोलर सेल बनाने के उद्योग यहाँ ही स्थापित हो सके। और चूंकि सोलर एनर्जी यहीं बनती है, तो उसका राजस्थान को बहुत उस फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान गवर्नमेंट को एक एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो बिजनेस के लिए एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी एक अलग से बनानी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। तो ये बनाने से निश्चित रूप से एक एग्रीकल्चर उद्योग बहुत फैलेगा। लघु उद्योग भारती से हमने सुझाव पूरे मुख्यमंत्री को भेजे हैं। उसमें ग्रामीण रोजगार पे हमारा बहुत फोकस करने का था कि ग्रामीण में महिलाओं के साथ जो स्वावलंबन भारत का अभियान मोदी जी का चल रहा है, उसके तहत काम करें और स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी ग्रामीण रोजगार, जो अपनी रोजगार की पहले भारत की रीढ़ की हड्डी थी, वो वापस कैसे शुरू हो, उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये पहला पॉइंट हमने भेजा था। और दूसरा, पर्यावरण के संबंध में जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और साथ ही साथ पर्यावरण का भी उसमें ध्यान रखा जाए। ऐसी इंडस्ट्री जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री घर में पहले थी, वैसे काम होने चाहिए। और जो रोजगार जैसे पहले बड़े काम बड़े वाले करते थे, उसी तरह से उसको अपने बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो बीकानेर और माइनिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, बीकानेर और बालोतरा तोप में जो सेलेनाइट की जो माइंस है, उसका भी पुनर्निर्धारण जो करना है सरकार को, उसको उनको अलॉट करके काम करना चाहिए। वो भी बहुत ही ज़रूरी काम है। और पचपदरा वैसे ही अपने रिफाइनरी के हिसाब से और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो ये भी साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। तीसरा, हमारी जो मांग थी कि आज से 50-60 साल पहले जो बिजली घर की जो स्लैब थी, एसआईपी की 25 एचपी, फिर एमआईपी की इतनी, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि एसआईपी की जो लिमिट 25 किलोवाट की जो है, उसको कम से कम 50 किलोवाट करना चाहिए। क्योंकि पहले जो था, एसआईपी की जो लिमिट करने जाए अपन 1 करोड़ की थी, अब 1 करोड़ से 5 करोड़ तक उन्होंने बढ़ा दी है फाइनेंशियल लिमिट। उसी हिसाब से इस पे भी इनको काम करना चाहिए, ताकि जो छोटे हमारे माइक्रो इंडस्ट्री वाले हैं, उनको ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अदरवाइज इसमें हमको बहुत नुकसान होता है। जैसे 25 किलोवाट से ऊपर हम लोड लेने जाते हैं, हमारा टैरिफ बदल जाता है। तो उस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार जो पिछले इतने सालों से काम कर रही है, राजस्थान सरकार 2 सालों से जो विकास पे उनका जो काम है, इस पे जरूर ध्यान देगी। और एमएसएमई सेक्टर पे विशेष ध्यान, पूरा विश्वास है 2 साल से दे रही इस बजट में भी ये आना चाहिए, ऐसी हमें पूरी उम्मीद। देखना होगा कि सरकार की इस बजट में इन अपेक्षाओं पर खरे उतरती है
या नहीं। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।